ऑर्डर की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। हरियाणा के अंदर जंगल राज कायम है। कोई ऐसा दिन झज्जर ही नहीं, पूरे हरियाणा में खाली नहीं जाता जिस दिन जिले के अंदर लूटपाट, फिरौती, अपहरण, हत्या और अनेकों चोरियों की वारदात ना होती। हाल ही के अंदर आपके सामने झज्जर के अंदर मुकेश पोपली के यहाँ 20 लाख रुपए की फिरौती मांगना, राजकुमार सब्जी मंडी के आड़ती है उसके यहाँ घर पे फायरिंग करना, अनेकों वारदातें। बेरी के अंदर भी अनेकों फिरौती की वारदात। बेरी के हमारे प्रधान हो, हमारे प्रदेश के सेक्रेटरी बैठे हैं। तो ये स्थिति हरियाणा के अंदर है। आज हर रोज और सरकार लाइन ऑर्डर में सुधार लाने की स्थिति के अंदर किसी प्रकार का कदम नहीं उठा रही। आज प्रदेश का व्यापारी, उद्योगपति व आम जनता अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से भयभीत है। जिस राज्य के अंदर व्यापार व उद्योग धंधे चलाने हो, सबसे पहले वहां पर लाइन ऑर्डर की स्थिति सबसे ठीक होनी चाहिए। मगर ये सरकार लाइन ऑर्डर की स्थिति ठीक करने में पूरी तरह से फाइलर रही है, फैल रही है। और एक तरफ कोरोना महामारी के कारण और दूसरी तरफ सरकार की गलत नीतियों से आज पूरे हरियाणा के अंदर व्यापार व उद्योग धंधे लगभग ठप पड़े हैं। हरियाणा में 60% उद्योग बंद हो चुके हैं, काम धंधे कम हो चुके हैं। ये स्थिति आज हरियाणा के अंदर। और फिर भी सरकार का बयान आता है हम प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से और उद्योग और व्यापार के माध्यम से 75% युवाओं को रोजगार देंगे। भाई क्यों झूठ बोल रहे हो? क्यों हमारे बच्चों को, युवाओं को गुमराह कर रहे हो? आप पहले जो व्यापार धंधे हैं वो तो चौपट हो रहे हैं। उद्योग आपके सामने जो है, उद्योग लगभग बंद होते जा रहे हैं। कहाँ से आप लोगों को रोजगार दोगे? जब आपने 75% की घोषणा की थी उस टाइम आपने घोषणा करनी चाहिए थी कि भाई हम पहले उद्योग बढ़ाएंगे, व्यापार बढ़ाएंगे, उसके माध्यम से लोगों को रोजगार देंगे। आपने उद्योग नए कैसे लगेंगे उसके बारे में कोई खुलासा नहीं किया। अगर नए उद्योग सरकार ने लगाने हैं, पुराने उद्योगों को चालू करना है, तो सबसे पहले बिजली के बिलों में 50% सब्सिडी देने की जरूरत है। सस्ती जमीन, जो उद्योगपति को सस्ती जमीन देने की जरूरत है। बैंकों के ब्याज कम करने की जरूरत है। आप कोरोना महामारी के अंदर तो आप बंद दुकान के, बंद फैक्ट्री के, आप बिजली के पानी के बिल ले रहे हो, हाउस टैक्स ले रहे हो, बंद दुकान, बंद फैक्ट्री के आप बैंकों के ब्याज ले रहे हो। आप किसी प्रकार की सुविधा राहत व्यापारी उद्योगपति को दे नहीं रहे। तो कौन उद्योगपति हरियाणा में उद्योग लगाने की गलती करेगा? और जहां तक मंडी का मामला है, आज किसान इस रात के अंदर लूट रहा है और हमारा आड़ती पीट रहा है। हमारे मंडी के प्रधान बैठे आपके सामने झज्जर। आज स्थिति क्या है? 3 नए अध्यादेश जारी कर दिए जिसके अंदर मंडी के अंदर अनाज आने पे, फसल आने पर तो उस पर मार्केट फीस लगेगी और मंडी के बाहर फसल बेचने पर मार्केट फीस नहीं लगेगी। ये किसान और व्यापारियों के अंदर भाईचारा खराब करने की एक साजिश है। अगर मंडी के बाहर खेतों में फसल बिकेगी, बड़े बड़े कारपोरेटर जो है, बड़े बड़े उद्योग घराने जो है, उनको औने पौने में किसान की फसल खरीदेगा। औने पौने में किसान की जब फसल खरीदेगा तो किसान लूटेगा, आपके सामने है। और दूसरी बात, जब मंडी की फसल, जब आड़ती की फसल मंडी में नहीं बिकेगी, खुले भाव में नहीं बिकेगी, आड़ती को अपने फसल के दाम नहीं मिलेंगे किसान को। और आड़ती को जब आड़ती नहीं मिलेगी मंडी में, फसल नहीं बिकेगी, तो मंडियां बर्बाद हो जाएगी। तो ये लाखों लोग मंडी के माध्यम से 40,000 आड़ती जो है मंडी के दुकान करते हैं, आड़ती, और लाखों उसके साथ कर्मचारी है, मुनीम है, वो काम करते हैं। लाखों हमारे
पलेदार जो मजदूर है उसके अंदर काम करते हैं। और कम से कम हजारों उद्योग जो कृषि उपज मिल रहे हैं, सरसों की आयल मिल रहे हैं, राइस मिल रहे हैं, दाल मिल रहे हैं, फ्लोर मिल रहे हैं, दुनिया कपास मिल रहे हैं, सभी मिल रहे, जो मंडी के ऊपर किसान की फसल के ऊपर निर्भर करती है। जब उनके पास अनाज नहीं जाएगा, उनके पास फसल नहीं आएगी, कपास नहीं जाएगी, कपास मिल कैसे चलेगी? सरसों आप आयल में सरसों नहीं जाएगी तो आयल मिल कैसे चलेगी? जब धान नहीं मिलेगा तो चावल मिल कैसे चलेगी? तो ये एक बड़ा भारी चिंता का विषय है। सरकार आड़तियों को उजाड़ने पर लगी हुई है। और दूसरा फरमान एक जारी और कर दिया, कोई भी धन्ना सेठ यानी भी बड़ा कारपोरेटर किसान की फसल खेतों में एडवांस सौदा कर सकता है। उस अधिसूचना में ये कहीं नहीं लिखा कि जो फसल खरीदेगा एमएसपी रेट से कम नहीं देगा, एमएसपी का जिक्र नहीं है। सरकार की इसमें एक साजिश है। सरकार कहती है पहला किसान उजाड़ो, मंडियां बर्बाद करो, उसके बाद एमएसपी का जो सिस्टम है देश के अंदर खत्म करें। एमएसपी का सिस्टम ही ना रहे, खुले बाजार के अंदर किसान की जो सब्जी है, तो बड़े बड़े रिलायंस कंपनी भर के वो सब्जी बेचेंगे, आलू छोले बेचेंगे, भिंडी तोरी बेचेंगे, तो गरीब आदमी क्या बेचेगा? गरीब आदमी कहाँ जगह छोड़ दिया आपने? तो सब्जी लगा कर, सब्जी की रेडी लगा कर, फड़ी लगा कर, तो खोखे लगा कर पेट का गुजारा कर रहे हैं। आप उनके पेट पे लात मारना चाहते हो? किसी कीमत पर होने नहीं देंगे, ये जाति होने नहीं देंगे। केंद्र सरकार ने जो 3 फरमान जारी करे, अगर हरियाणा सरकार ने हरियाणा में लागू करे तो जोरदार आंदोलन करेंगे। हरियाणा के अंदर अनिश्चितकाल मंडियां बंद करेंगे, किसी कीमत पर काम नहीं होने देंगे। और दूसरा, उसके बाद व्यापार मंडल पूरे हरियाणा को भी मंडी के समर्थन में हरियाणा बंद करेगा। हम मंडी के आड़तियों के साथ, हमारे पलेदारों के साथ, हमारे कर्मचारियों के साथ, हमारे किसान के साथ जाति नहीं होने देंगे। ये एक बहुत बड़ी साजिश सरकार किसान के खिलाफ और आड़तियों के खिलाफ कर रही है। ये आज से नहीं, कई साल से, आज तक गेहूं की परचेज अप्रैल में हुई थी, 20 अप्रैल में शुरू हुई थी, आपके सामने है। आज 3 महीने से ऊपर हो चुके हैं, आज तक गेहूं खरीद की हमारे को कमीशन, हमारी आड़त जो करोड़ों रुपए है, सरकार ने नहीं दिए। सरकार कैसी सरकार है? आप काम करवाते हो, काम की मजदूरी नहीं देते और फिर कहते हैं भाई हम जनता के हित में काम करेंगे, लोगों को रोजगार देंगे। 6 साल के अंदर सरकार ने कौन सा रोजगार दे दिया? सरकारी, अच्छा एक बात कहते हैं 75% प्राइवेट सेक्टर में देंगे। आपने ये नहीं कहा हम सरकारी जो नौकरियां खाली पड़ी है उसके अंदर पूरी भर्ती करेंगे। पहले अपनी भर्ती तो कर लो, दूसरे को दुकान के अंदर झाँकते हो, काम किसी को देते नहीं, रोजगार किसी करते नहीं, ऊपर से लोगों को तंग करने के सिवाय सरकार का कोई काम नहीं है। एक काम जरूर है, घोटाला, रिश्ती घोटाला, सरसों घोटाला, खनन घोटाला। मेरी सरकार से मांग है, रिश्ती घोटाला जो है, सरकार कहती कुछ जिलों के अंदर रिश्ती घोटाला हुआ है, और मैं दावे के साथ कहता हूँ हरियाणा में ऐसा कोई जिला खाली नहीं है जहां रिश्ती घोटाला ना हो। बिना रिश्वत लिए तहसील के अंदर, रिश्ती तो छोड़ो, कोई काम किसी तहसील में नहीं होता। मेरी सरकार से मांग है इसकी मतलब सीबीआई से या हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच करवाई जाए। जिस प्रकार शराब घोटाले के अंदर एक मंत्री कुछ कहता है, दूसरा मंत्री कुछ कहता है, शराब घोटाला भी क्या, छोटे छोटे जो होते हैं ना कर्मचारी, उन पे गाज गिरती। अरे शराब घोटाला वैसे हो गया। खनन घोटाला जो अरबों रुपए का, आज तक जो बड़े मगरमच्छ है उन पर कोई बात ही नहीं है। छोटे छोटे इंस्पेक्टर सस्पेंड कर दिया, नायब तहसीलदार सस्पेंड कर दिया रजिस्ट्री के अंदर। अरे भाई, जो तहसीलदार नू कहता है भाई हमें ऊपर पैसे देने पड़ते हैं, आप पैसे दीजिए, रजिस्ट्री पैसे लगेंगे। जब बीजेपी का एक नेता जो सोनीपत के अंदर गरोवर ने जब वो रजिस्ट्री करवाने एक महिला के लिए गया, उसने मुझसे कलेक्टर का रजिस्ट्री कर दे, उसने कहा पैसे लगेंगे। उसने तहसीलदार से बात करी, आपका कलेक्टर रजिस्ट्री के पैसे मांग रहा है। तहसीलदार बीजेपी नेता क्या बोलता है,
पैसे दे दे भाई, हमें भी ऊपर भी देने पड़ते हैं। वो ऊपर कौन पैसे ले रहा है वो स्पष्ट होना चाहिए। जब तहसीलदार बोलता है, उस व्यक्ति ने, देखो बीजेपी नेता ने उसी टाइम ट्वीट करके मुख्यमंत्री जी को, उप मुख्यमंत्री जी को, स्थानीय डीसी को ट्वीट किया भी ऐसे ऐसे तहसीलदार ने कहा, ऐसे ऐसे पैसे मांगे। आज तक ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। ये जो भर्तियां हैं, लगा लो नियुक्तियां होती है तहसीलों की, सेल टैक्स के अंदर जो जीएसटी के महकमे के अंदर जो अधिकारी है उसके अंदर लगा लो आप, फूड सप्लाई के अंदर इंस्पेक्टर लगा लो आप, मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी लगा लो, जड्डे लगा लो, डीएमओ, सब सेवा सलूक देकर, मंथली देकर भर्ती करते हैं। और खुले तौर पर मैं खुला कहना चाहता हूँ, मार्केटिंग बोर्ड हो, जीएसटी का महकमा हो, फूड सप्लाई का महकमा हो, रजिस्ट्री विभाग, तहसील हो, खुला रिश्वत का खेल चल रहा है। मगर सरकार आंख मूंद के तमाशा देख रहे हैं, घोटाले पे घोटाला हो रहे हैं, तो कहा हम कर रहे हैं, देख रहे हैं। यूँ कहते हैं घोटाला नहीं है, कुछ कमी है। तो भाई घोटाला ही क्यों नहीं, कुछ कमियां हैं तो किस चीज पर दर्ज कर रहे हो? किसके ऊपर क्यों आप तहसीलदारों को सस्पेंड कर रहे हो? घोटाला नहीं, मांग घोटाला है। हमारी हरियाणा सरकार से एक मांग है, प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने के लिए सबसे पहले व्यापार व उद्योग को बढ़ावा देने की जरूरत है। जब तक उद्योग नहीं बढ़ेंगे, व्यापार नहीं बढ़ेगा, जब तक लोगों को धंधे रोजगार नहीं मिलेंगे, तब तक ना तो किसी को नौकरी मिलनी, ना किसी को काम मिलना। आज हरियाणा में अपराध का बढ़ना, इसका एक ही मुख्य कारण है, प्रदेश में बेहताशा बेरोजगारी होना। आज जहां बात आती है पूरे देश के अंदर हरियाणा की, हरियाणा जो है क्राइम के मामले में और बेरोजगारी के मामले में, अगर पहला स्थान हरियाणा देश में आता, पहला हरियाणा का आता है, जहां बेरोजगारी और अपराध है सबसे ज्यादा हरियाणा के अंदर है। और सरकार ये सब तमाशा आंख मूंद के देख रही है। सरकार क्या है, जो ये सब तमाशा देख रही है, और सरकार कोई कार्रवाई, ना कोई व्यापारी को रियायत देना, ना व्यापार। बताओ, राजस्थान सरकार ने तो बिजली के बिल माफ भी करे, पानी का बिल भी माफ करा। जब लॉकडाउन था, दुकानें बंद थी, फैक्ट्री बंद थी, तो सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती भी लॉकडाउन के दौरान का बंद दुकान का बिजली बिल माफ हो, बंद दुकान का पानी का बिल माफ हो, बंद फैक्ट्री का माफ हो, 1 साल का हाउस टैक्स माफ हो। जब फैक्ट्री हमारी चली नहीं, दुकान हमारा बंद पड़ा है, बैंक का लोन कम से कम 6 महीने का माफ होना चाहिए। सरकार ने कान में रुई डाल कर न बोलते रहो, वो सुनाई नहीं कर रहे, वो ध्यान नहीं दे रहे। और फिर कहते हैं भाई हम व्यापार उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नई पॉलिसी बना रहे। अपने घर में पॉलिसी बनाए जाओ भाई, घर का सौदा है, घर का लेना, वह स्थिति हो रही है। कोई भी काम, एक भी काम 6 साल में गिना दे भी व्यापारी हित के अंदर 6 साल में सरकार ने एक भी अच्छा फैसला लिया हो, एक भी छूट दी हो। बड़े श्रम से कहना पड़ता है, लॉकडाउन के अंदर लोग मर रहे थे, लोग अपने घरों में 1,000 किलोमीटर पैदल भूखे प्यासे जा रहे थे। उस समय लॉकडाउन के अंदर भी सरकार ने सब्जी और फलों के ऊपर 2% मार्केट फीस लॉकडाउन के अंदर लगाकर किसान और गरीब व्यक्ति, आम जनता की जेबों में डाका डालने का काम किया है। अरे तुम ये इतनी शर्म तो करो, लॉकडाउन है, लोगों को अन्न नहीं है खाने के लिए, आप अपील कर रहे हो लोगों को खाना दूध दो, धार्मिक संस्था व्यापार मंडल दो, व्यापारी दे, उद्योगपति दे, सब सामाजिक धार्मिक संस्थाओं ने मदद करी, व्यापारियों ने मदद करी, उद्योगपति ने मदद करी। आपने क्या करा? आपने जो सब्जी जिसका साग हर एक आदमी, गरीब आदमी रोटी के साथ सब्जी लगा खाता है, उसको भी आपने लॉकडाउन के अंदर भी आपने 2% मार्केट में लगा दी। इससे बड़ा जाति और सरकार की बेरुखी हो नहीं सकती। मेरी हरियाणा सरकार से मांग है, जब सरकार ने वायदा किया, केंद्र सरकार ने जीएसटी लगाएंगे, जीएसटी लगाने के बाद और कोई टैक्स नहीं होगा। जब जीएसटी लगा दिया तो मार्केट फीस का क्या मतलब है? हर अनाज के पर पूरी तरह से मार्केट फीस समाप्त होनी चाहिए। और खास तौर पर तुरंत प्रभाव से सब्जी और फलों पर मार्केट फीस सरकार ने जो काला कानून हाल ही के अंदर लॉकडाउन के अंदर लगाया, वो तुरंत प्रभाव से उसे वापिस ले और व्यापार व उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा और राहत
सरकार को देने की जरूरत है, सरकार दे। और मैं दावे के साथ करता हूँ सरकार हमारी मांगों को मानेगी। हरियाणा के अंदर एक भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं रहेगा, हर युवाओं को रोजगार मिलेगा। आप देखिए पहले कुटीर उद्योग होते थे ग्राम स्तर के ऊपर, हर सामान बनता था, नमकीन की बेकरियां हुआ करती, साबुन, तेल, पिलंग, निवार, कूलर, पंखे, हर दरी चद्दर, हर प्रकार का सामान बनता था। सरकार की गलत नीतियों का ग्राम स्तर पर सब कटोरी लोग बंद हो गए। क्यों? जो फैसिलिटी थी फैसिलिटी बंद कर दी। सरकार को ग्राम स्तर के ऊपर उद्योग चलाने के लिए, स्थापित करने के लिए बैंकों के ब्याज जो पहले भी था, बैंकों के ब्याज माफ हो, जीएसटी में पूरी तरह छूट हो। और मैं दावे के साथ कहता हूँ अगर सरकार ये पॉलिसी लेकर आएगी तो गांव के अंदर एक भी बेरोजगार नहीं रहेगा, सभी युवाओं को रोजगार मिलेगा, मेरी माता बहनों को रोजगार मिलेगा और हमारा हरियाणा खुशहाल होगा। जब बेरोजगारी नहीं रहेगी तो भाई कोई अपराध भी नहीं होगा। अपराध का मुख्य कारण यही है जो बेहताशा बेरोजगारी हरियाणा में बढ़ना, ये मोटी बात। जो लोग लगे हुए हैं उन्हीं के डाले पड़े हैं, चाहे वो लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से, कैसे भी हो उन्हीं को ही जो है अच्छे से स्थापित भी किया जाके नहीं बढ़ाया जा रहा। सनी बच्चा अच्छा सवाल आपका। मैंने ये कहा कि 60% हरियाणा में पुराने उद्योग और व्यापार ठप हो गए। सरकार को ऐसी पॉलिसी लानी चाहिए ताकि उन उद्योगों को दोबारा चालू किया जाए। मैं ये कहता हूँ सरकार तो उया हुआ है, गोदी वाला छोड़ के पेट वाला की आस करे, तो तुम गोदी वाला बचा लो। जो ऑलरेडी उद्योग बंद पड़े हैं उनको ऐसी सुविधा दो ताकि वो पुण्य चालू हो जाए, लोगों को रोजगार मिल सके। जो लोग कर्मचारी थे फैक्ट्रियों के अंदर या दुकानों में, शोरूमों में, आज 60 पे उनकी छटनी हो चुकी है, वो घर बैठे हैं। मजदूर तो है नहीं, मजदूर तो बिहार चले गए, यूपी चले गए, मध्य प्रदेश चले गए, लेबर है नहीं। और जो ऑफिस बैरियर थे कर्मचारी जो हमारे थे अकाउंटेंट टाइम के, वो सारे 60 पर उनकी छटनी हो गई। क्या करें, ऐसी स्थिति है। और अब नहीं ये पॉलिसी सरकार की आ रही है कि मंडियां बर्बाद हो जाएगी, किसान सड़कों पे आएगा। भाई किसान और व्यापारी दोनों का चोली दामन का साथ है और पहले भी हमने किसान के साथ मिलकर संघर्ष किया है। जब वो काले झंडे दिखाए थे, ट्रैक्टर यात्रा निकाली थी, 15 अगस्त को फिर किसान सड़कों पे आएगा। हम खुले तौर पे व्यापार मंडल किसान आंदोलन के साथ खड़ा है, खड़ा रहेगा, क्योंकि हम दोनों की जो समस्या है संयुक्त है, एक है। मंडी बचेगी, मंडी में किसान की फसल आएगी, ओपन बोली में बिकेगी तो किसान को फसल के अपने पूरे दाम मिलेंगे। जब मंडी में ही नहीं बिकेगी, खेतों में बिकेगी, तो भाई बड़े बड़े रिलायंस बड़े एम्पायर क्या है, उनके औने पौने दामों में माल खरीद देंगे। जिस तरह 5 रुपये आलू खरीद लिए, 5 रुपये किलो टमाटर खरीद लिए, भिंडी खरीद ली, 3 रुपये तोरी खरीद ली, वही तोरी पैकिंग में डाल के 40 रुपये किलो बिक रही है। वही आलू 25 रुपये बिक रहा है, वही टमाटर 50 रुपये बिक रहा है। लेते कितने में? 5 रुपये किलो एडवांस ठेका हो जाता है। आज पूरा किसान बर्बादी के करार पर खड़ा है। जितनी फसल की पैदावार पर खर्चा लगता है उतने पैसे भी रिकवरी नहीं होते, ऐसी किसान की हालत है। कहने में कि मैं कह लो भी हम किसान के लिए वो कर रहे हैं, किसान के लिए वो कर रहे हैं, उसको छूट दे रहे हैं, आड़ती को रियायत दे रहे हैं, ना तो किसान के हक की सरकारियाँ, या आड़तियों की, ना व्यापारी की, ना उद्योगपति की। ये तो अपनी स्वार्थ की सरकार है, अपना घर भरने के सिवाय इनको कोई लेना देना नहीं है, किसी प्रकार का लेना देना नहीं इनको। जिस तरह से आपने सड़कों पर कमी की बात की, वही इसी तरह से किसान भी परेशान है। आपके सामने बात करें, गोदा चुनाव नज़दीक है, जैसे कई किसान संगठनों ने गोदा चुनाव में विरोध करने का फैसला लिया सरकार का, क्या व्यापार मंडल भी इस तरह कोई फैसला लेने जाना? एक बता दो, सारी सरकार लगी हुई, वो सारी सरकार ये अमला जमला लगा रखा है, अपनी नाक का सवाल बना रखा है। इकली बार यो नाक तो कटेगी या नाक तो बचे होनी। यो चुनाव जो है जनता बेनाम सरकार है, कांग्रेस बेनाम सरकार नहीं, जनता बेनाम।
जनता सरकार से दुखी है। दुखी होने के कारण सरकार के खिलाफ लोग डब्बा भरेंगे, वोट की मतलब बटन दबाकर सरकार को वोट की चोट किसान, कर्मचारी, मजदूर, व्यापारी, उद्योगपति करेगा। इसमें कोई अरे कर्मचारी कौन सा सुखी है? सड़कों में बैठा है, पीटीआई देख लो, कई महीने से 1983 पीटीआई निकाल दिए, तो मैं सरकार का हिस्सा कौन? कर्मचारी किसी पार्टी का नहीं होता, कर्मचारी सरकार का हिस्सा होता है। आपने 1983 पीटीआई निकाल कर सड़क पर बिठा दिए, कई महीनों से परिवार सहित भूखे प्यासे इतनी भीषण गर्मी में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और बड़े शर्म की बात है, मुख्यमंत्री प्रदेश का राजा होता है, मुख्यमंत्री को लोगों को रोजगार देना चाहिए जो सरकार की जिम्मेदारी बनती है, लाइन ऑर्डर में सुधार लाना चाहिए जो सरकार की जिम्मेदारी बनती है। मुख्यमंत्री जी ने उनकी समस्या का समाधान करना तो दूर की बात, उनको नौकरी में दुआ लगाना दूर की बात, उनको बुलाकर उनकी समस्या तक सुनना गवार है। ऐसे मुख्यमंत्री क्या करेंगे? जो आदमी, जो मुख्यमंत्री प्रदेश का राजा होता है, पहले राजा हुआ करते थे, रात को 12-2 बजे मुंह ढक के गांवों में फिरा करते, कोई मेरा कोई तकलीफ तो नहीं पड़ा, कोई भूखा तो नहीं सुनता, कोई बिना झोपड़ी का नहीं सुनता, उन्होंने देखे करते। और देख के जहाँ कमी होती अपनी फौज को भेजते, अपने वजीर को भेजते, अपने आदमी भेजते, भाई उस एरिया में ठीक करो भाई। पता है कौन रात को राजा बेरू पे बन गया था, मारा तो खुले आम जावा भाई नू कहेगा मैं भाई बड़ौदा का विधायक समझो मनु, तो करना विधायक कोई और कोई है के? मैंने यहाँ का विधायक समझो तो वहाँ नू तो पूछ लो। चलो एक बात आपने सवाल ऐसा कर लिया, 6 साल के अंदर बड़ौदा में एक ईंट लगाई के तो आज विधायक बनना गया। 6 साल में उसकी तरफ करके मुंह करके सोया नहीं, गांव में कभी गया नहीं, किसी का भला कराया नहीं, कोई एक ईंट लगाई नहीं, किस बात की वोट मांगो? कुछ करा तो वोट मांगोगे ना? अगर कोई काम ही नहीं किया, मजदूरी किस बात की? मजदूरी इस बात की मिलती है, कुछ करोगे तो मजदूरी मिलेगी। आज जनता के हित में कुछ भी नहीं किया, लोग इसलिए इनसे नाराज है भाई, ये बड़े दुखी है। और पुण्य मैं सरकार से मांग करता हूँ, जनता के हित के अंदर सरकार को फैसला लेना चाहिए। बिल्कुल आज जब आप आए हैं तो आप अपनी तरफ से व्यापार मंत्री की तरफ से कैसे शुभकामना देंगे व्यापारियों को? क्या अधिकारियों से मिला जाएगा या क्या चेतावनी आपने? सुनो, जहाँ जज्जर का मामला है, मेरी के भी प्रधान बैठे हैं, जज्जर भी बैठे हैं, ये हकीकत बात है। लाइन और स्थिति जज्जर नहीं, पूरे हरियाणा पर। गुड़गांव में आप हालात देख लो, मैंने गुड़गांव में जाऊँगा, आज सोमना भी जाऊँगा, सोमने के बाद तो आपको सोमना स्टेज करूँगा, अगले पलवल में मेरी मीटिंग है। आज स्थिति इतनी खराब है, जहाँ जब बात होती है सबसे मैं टेलीफोन पर संपर्क करता हूँ, मिलता भी हूँ। मेरा तो एक काम है, जो समस्याएं होती जनता की वो सरकार तक पहुँचाना। आपका सहयोग हमें मिला हुआ है, आपका आशीर्वाद मिला हुआ है, जो आप जनहित के अंदर जनता की आवाज़ उठाते हो। सबसे बड़ा आज के टाइम माध्यम आप लोगों के माध्यम से भी हम सरकार तक बात पहुँचाते हैं भी ये समस्याएं हैं। मैं पूछना चाहता हूँ भी कोई ऐसा चौकी थाना है हरियाणा में जिसके पास अपराधी का रिकॉर्ड ना हो? हरेक थाने चौकी के अंदर अपराधियों को बायोडाटे होते हैं। जब बायोडाटे होते हैं तो सरकार को भी ऐसा नियम बनाना चाहिए कि कोई भी अपराधी, हरेक के बायोडाटे हैं, अपराधी अपराध करे उससे पहले ही उसको दबोचे, जेलों में डाल ले, ताकि कोई अपराधी अपराध करने की हिम्मत ना कर सके। एक कानून और बनना चाहिए, जिस एरिया के अंदर लूटपाट होती है, जिस एरिया में हत्या होती है, जिस एरिया में फरोख्ती का मामला हो गया, तो सरकार को ये कानून भी बनाना चाहिए भाई जिस एरिया के अंदर वारदात हो रही है उस एरिया का चौकी इंचार्ज, उस एरिया का थाना इंचार्ज की जिम्मेदारी भी फिक्स होनी चाहिए कि तेरे एरिया के अंदर इतनी वारदात हो रही है भाई, क्यों या कहाँ लापरवाही है, आपने सही ढंग से काम क्यों नहीं करा। मैं दावे के साथ कहता हूँ 2 ये चीज सिस्टम बना दे, अपराध पर एकदम से ही नहीं जी 70-75% अंकुश लग जाएगा।
जब इन तीनों कह दे भाई हफ्ता चाहिए या महीना चाहिए, पता लग जाए उसका तो जेब कतरा यो है, शराब बेचनी है यो है, मुक्ति बेचनी है यो है। किससे छाननी है इस एरिया का जेब कतरा कौन है, इस एरिया में बदमाश कौन है, इस एरिया में लुटेरा कौन, हर एक को पता होता है। मगर आप समझते हो हालात क्या है। आज अपराधियों को अब जो सरकारी संरक्षक मिले हुए हैं, जेलों के अंदर बैठे बैठे बड़े बड़े खूंखार अपराधी फिरौती मांग रहे हैं। आज भी 2 करोड़ की फिरौती शहीदों के अंदर एक मारसिंगले से मांगी, पहले भी मांगी थी, दोबारा फिर रिपीट की है। उसको मैं वहाँ गया था, वहाँ संघर्ष किया, कुछ आदमी पकड़ लिए, मामला ठंडा हो गया, फिर वो मामला फिर उठा दिया, 2 करोड़ फिर मांग लिया। नरवाने के अंदर एक रतनलाल गर्ग था, सिगरेट की डब्बी के ऊपर सिगरेट 2 बदमाशों सिगरेट ली और उस दुकानदार ने किराना 30,000 ज़्यादा दुकान में सामान होगा, उसने सिगरेट की डब्बी के पैसे मांग लिए। डब्बी के पैसे मांगने पर ही उसे चक्कू मार कर मौके पर हत्या कर दी। कोई झगड़ा नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। आप रोहतक में देख लो, सरपंच को मार दिया, अम्बाला में शर्मा को जमान को मार। कौन सा स्टेशन है जहाँ हत्याएं ना हो रही हो, लूटपाट ना हो रही हो, दिन दहाड़े ऐसी वारदातें होना, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। हमारे सरकार क्या कर रही है, सरकार जनता को किस दिशा में ले जा रही है, हमारे युवाओं को किस दिशा में हम नशा ही रोक पाई। हरियाणा पंजाब से देख लो, पूरा नशा जो लगते हैं, दवाली, एलनाबाद, सरसा, फतेहाबाद, रटिया, जाखल, हिसार, तो इतना नशा हो रहा है आप सोच ही नहीं सकते। आज नशे के आदि बना दिए उन्होंने, बहुत बुरा हाल है इनका।